जय शिव शंकर मित्रों मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि हम ये कैसे जानें कि हमारे पितर अतृप्त हैं और वो हमसे अपनी मुक्ति चाहते हैं, अपनी संतुष्टि चाहते हैं, और क्या है उसका उपाय। इस विषय पर हम बात करेंगे। मित्रों बने रहिएगा अंत तक। और इसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मित्रों, जो भी सज्जन भाई बंधु मुझसे फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, आपकी अगर कोई जिज्ञासा होती है तो आप बेहिचक मेरे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फेसबुक या व्हाट्सएप के मैसेज बॉक्स में अपनी जिज्ञासा लिख करके छोड़ दिया करें। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत समय चाहेंगे तो वो दे सकना संभव नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ, बहुत सारे झमेले हैं मेरे जी में, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैसेज या कॉल पर समय नहीं दे पाऊँगा। किंतु अगर आप अपनी जिज्ञासा, अपनी समस्या लिख कर छोड़ देंगे तो मैं शीघ्र ही उस पर कोई न कोई वीडियो बना करके ज़रूर प्रेषित कर दूंगा। ठीक है, तो बस यही निवेदन रहा। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मित्रों, होता क्या है कि जो हमारे पितर होते हैं, हमारे पितृगण होते हैं, अर्थात वो कौन होते हैं? जो हम तो जीवित हैं, लेकिन हमारे ही साथ के, हमारे ही ब्लड के रिलेशन, हमारे चाचा हो गए, पिता हो गए, या हमारे भाई हो गए, हमारी कोई सिस्टर, अगर वो गुजर जाएं, चले जाएं इस संसार को छोड़कर, तो फिर वे हमारे पितर हो जाते हैं। होता क्या है मित्रों कि उन्होंने आयु तो पूरी की नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें प्रेत गति प्राप्त हुई। यदि उनका कर्मकांड बहुत अच्छे से यदि ये करा दिया गया, तब तो फिर पूछना नहीं, उनका उद्धार हो जाता है, वे आगे बढ़ जाते हैं। किंतु अगर कर्मकांड में कोई कमी रह गई तो फिर वे यहीं रह जाते हैं और हमारे आसपास ही, हमारे साथ ही रहते हैं और हमें अपना अनुभव देते रहते हैं। सबसे बड़ा अनुभव क्या होता है कि हम ये समझें कि वे हमसे कुछ चाहते हैं, वे अतृप्त हैं। तो सबसे बड़ा अनुभव मित्रों बता रहा हूँ। अगर आपके मन में बार बार ये आता है कि मुझे पितरों के लिए कुछ करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके मन में बार बार ये आता है कि हमें अपने पितरों के निमित्त कुछ करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, गया जी जाना चाहिए, अकारण ही मन में अगर ऐसा आता है, तो समझ लेना कि ये विचार आपको आपके पितरों से मिल रहे हैं, क्योंकि आपके और उनके बीच में रक्त का संबंध है। वे जिस भी मनोदशा से प्रेत योनि में गुजरेंगे, उसी मनोदशा को आप भी अपने अंदर महसूस करेंगे। यही कारण है कि पितृदोष जब होता है तो जीवन विष बन जाता है। विष क्यों बन जाता है? क्योंकि अधिकांशतः उनकी प्रेत योनि की पीड़ा को वो परिवार अनुभव करता है। वे जल और अन्न बिना बिल्कुल अतृप्त रहते हैं, वे हर समय असंतुष्ट रहते हैं, हर समय तकलीफ, दाह और पीड़ा में रहते हैं, मानसिक अशांति उन्हें घेरे रहती है, और यही पीड़ा का संचार, संप्रेषण उनके वंशजों पर, उनके परिवार पर होता रहता है। फलस्वरूप उनका परिवार तरह तरह की मानसिक अशांति से जूझता है, तकलीफ़ों से जूझता है, और पितरों की ये पीड़ा कहीं न कहीं उस परिवार की लक्ष्मी को भी छीन लेती है, उन्नति और तरक्की को भी छीन लेती है। रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। इसलिए ब्लॉक हो जाता है कि जाओ पहले पितरों का उद्धार करो, तभी आगे का जो क्रम है वो बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग जिनके पास पैसों का अभाव होता है, महंगे महंगे कर्मकांड नहीं करा पाते हैं। तो मैं सिंपल सा उपाय लेकर आया हूँ, बहुत साधारण सा उपाय लेकर आया हूँ। आप क्या करें, बिना हर्रे फिटकरी, बिना खर्च के मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। आप प्रतिदिन भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। प्रतिदिन आप ना कर सकें तो प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को भगवत गीता के 7वें अध्याय का अर्थ और महात्म्य सहित पाठ करें। इसकी पुस्तक मिलती है, उसमें महात्म्य भी दिया होता है और प्रत्येक श्लोक का हिंदी में अर्थ भी दिया होता है। पहले महात्म्य का पाठ कीजिए 7वें अध्याय के, उसके बाद पूरे के पूरे अध्याय का पाठ कीजिए हिंदी अर्थ सहित, और फिर उसका संकल्प हाथ में जल अक्षत ले करके उसका संकल्प आप ये कीजिए कि मैं अपने द्वारा संपन्न किए गए भगवत गीता के 7वें अध्याय के पाठ का जो पुण्य प्रताप है, अपने पितरों को अर्पित कर रहा हूँ, उनका कल्याण हो, उनका उद्धार हो। बस ऐसा करके जल भूमि पर छोड़ दीजिए। ठीक है, ये सबसे सरल और सटीक तरीका है। उसके बाद वहीं बैठ करके भगवान नाम की 10 माला जप करके उसका संकल्प भी उन्हें आप दे दीजिए। फिर देखिए कैसे तेज़ी से बदलाव होना शुरू होता है। मैंने इसी विधि द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में क्रांति ला दी है। एकदम प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, किया कराया हुआ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप ये कीजिए, फिर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। कोई उलझन हो तो कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ लिया कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।